मुंबई से हमारे साथ हैं प्रोफेसर गिरीश कुमार, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं आईआईटी बॉम्बे के। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रोफेसर कुमार, हम अपने दर्शकों को डराएंगे नहीं, बल्कि उनको सिर्फ सच बताएंगे, और सच ये बताएंगे कि मोबाइल फोन को अपने पास रखने का क्या नुकसान हो सकता है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इससे बच कैसे सकते हैं, और ये जो नुकसान है, क्या इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा? मोबाइल फोन से काफी सारी प्रॉब्लम और भी होती है। सपोज अगर ये आपके कान के पास में है तो कान का ब्लड गर्म होता है, उससे आपका बहुत सारे लोगों को हियरिंग लॉस भी हो रहा है और बहुत सारे लोगों को कानों में ट्यूमर भी हो रहा है। उसके बाद में इट ड्राइज अप द स्किन, इट आल्सो अफेक्ट्स द आईज एंड इट इज आल्सो कुकिंग आवर ब्रेन। सो इट इज आल्सो related to sleep disorder, memory loss, lack of concentration and ultimately to brain cancer. In fact, recently इंटरफोन की स्टडी आई है और इंटरफोन की स्टडी में उन्होंने बताया है कि हैवी यूजर विच इज हाफ आवर पर डे यूज करने वाले लोगों को 8 to 10 years में ब्रेन कैंसर होता है। So that's really bad. And second thing is कि उन्होंने एक एवरेज यूजर का भी बारे में बताया है, और वेरी स्ट्रेंज थिंग कि उन्होंने एक एवरेज यूजर लिया है जो पर्सन सिर्फ 2 घंटे यूज करता है पर मंथ। जी, उसका मतलब हुआ सिर्फ 4 मिनट पर दिन, और इंडिया में तो लोग आधा घंटा तो आराम से यूज करते हैं पर दिन। सो दैट मीन्स कि हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है, और इसीलिए अभी बहुत सारे लोगों को, मैंने मुंबई में भी मिला हूँ बहुत सारे लोगों को और जिनको ये सब हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। आरबीआई के मुताबिक भारत का हर मोबाइल फोन का ग्राहक रोजाना कम से कम 15 मिनट मोबाइल फोन पर बात जरूर करता है। इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि वो भी कम से कम 15 मिनट नहीं तो आधा घंटा या 1 घंटा मोबाइल फोन का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। प्रोफेसर साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ऑन एन एवरेज अगर हमारा एक दर्शक 15 मिनट दिन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, 15 मिनट से आधा घंटा जो कि कर ही रहा होगा, उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, सबसे पहला जो नुकसान होता है वो हियरिंग लॉस हो सकता है और ईयर में ट्यूमर हो सकता है, और दूसरा जो है स्लीप डिसऑर्डर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस, एंड ज्यादा यूज करने से ब्रेन ट्यूमर तक भी हो सकता है। उन लोगों को और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पार्किंसन डिसीज भी हो सकती है, अल्जाइमर डिसीज भी हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, और लोगों को समझना पड़ेगा कि जो मोबाइल फोन का इन्वेंशन हुआ था वो इमरजेंसी यूज के लिए था, और हमारे यहाँ पे वो लोग हमेशा यूज करते रहते हैं जी। तो इसका बचने का तरीका है कि आप जितना ज्यादा हो सके लैंडलाइन को यूज कीजिए। अगर आप लेट्स से अगर हेडफोन यूज करते हैं या ब्लूटूथ यूज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 1 फुट दूर अपने मोबाइल फोन को रखिए। जबकि मैंने देखा है लोग मुझसे पूछते भी हैं कि क्या वो हाथ में रखें या वो अपने पॉकेट में रखें या वो नीचे पैंट के पास में रखें। तो उसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा बॉडी पार्ट उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। जी जी। तो अब इसका प्रोफेसर साहब, इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि मोबाइल फोन का जो आविष्कार हुआ था वो इसलिए हुआ था कि इमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अब ये इमरजेंसी नहीं है, ये बिल्कुल आम जो है जरूरत की चीज बन गई है। तो हम लोगों को अपना जो लाइफस्टाइल है कैसे चेंज करना होगा? इसका ना एक दूसरा भी सोल्यूशन है। सी फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू मेंशन, थोड़ा मोबाइल फोन से 1 मिनट के लिए हटके वी विल टॉक अबाउट सेल टावर रेडिएशन, एंड फिर मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ जी। सी इंडिया में हम लोगों ने वर्स्ट रेडिएशन नॉर्म अडॉप्ट किया है। पूरी दुनिया में हम लोगों ने ICNIRP गाइडलाइन अडॉप्ट की है, which the guideline itself says it is for short term exposure and not for long term exposure। और वो जो हमने गाइडलाइन अडॉप्ट की है, अगर एक्चुअली में मैं उसको लेके मानूं, जो बोलते हैं ये लोग सेफ है, वो कैलकुलेशन से आता है कि
एक इंसान को आप 19 मिनट्स माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख सकते हैं। आई एम श्योर कि कोई भी इंसान नहीं सोच सकता है या चाहेगा कि वो अपने आप को या अपने बच्चों को 19 मिनट्स माइक्रोवेव ओवन में रखे। तो इसीलिए ये गाइडलाइंस बिल्कुल बेबुनियाद है। और बाकी कंट्रियों में मैं बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल GSM 900, इंडिया हैज अडॉप्टेड 9.2 watt per meter square, Russia adopted 0.02 watt per meter square, and in 2010 Australia has adopted 0.00001. So we have adopted 100 times to 1000 times more radiation than other countries. जी, so solution इसका ये है कि we should have more number of towers and each tower should transmit maybe 1/100 of the power. जी, तो प्रोफेसर साहब, हमारी जो सरकार है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो टेलीकॉम के जो नियम है, वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हमारे साथ खेल रहे हैं, और जो टावर्स इतने सारे जो लगे हुए हैं उनके रेडिएशन के बीच में हम लोग जी रहे हैं, और हम शायद ये जानते भी नहीं कि वो टावर से जो रेडिएशन निकल रहा है वो हमारी जिंदगी कैसे खराब कर रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट हम लोगों ने बिल्कुल पूरे देश को एक ओपन माइक्रोवेव ओवन बना रहे हैं, जबकि जैसे बाकी जो कंट्रीज में क्या करते हैं, एक्चुअली में ज्यादा नंबर ऑफ टावर्स चाहिए, बट हर टावर शुड ट्रांसमिट 1/100 ऑफ द पावर। तो उसमें क्या होगा, यू विल हैव मोर नंबर ऑफ टावर्स एंड टावर विल बी क्लोज टू यू। एंड अगर टावर आपके पास में है तो मोबाइल फोन को लेस रेडिएशन भेजेगा, तो भी वो नियर के टावर से पहुंचेगा। एक और भी तरीका है कि पीपल शुड सी व्हाट इज द SAR वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन, व्हिच इज स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। और इनफैक्ट जो इंटरनेशनल रूल है वो ये है, मैक्सिमम SAR शुड बी 1.6 watt per kg। बट जो वो नहीं बताते आम आदमियों को कि ये लिमिट है सिर्फ 6 मिनट्स पर डे की। तो सपोज आपका SAR अगर 1 watt per kg है तो मैक्सिमम आप 10 मिनट्स तक यूज कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सरकार में जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो कि फैसला लेते हैं, TRAI में जो लोग बैठे हैं जो कि फैसला लेते हैं, जो गाइडलाइंस बताते हैं, वो सही गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो सही नियम यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को ये सारी जानकारी क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पिछले साल में 4-5 बार गया हूं। मैं TEC लोगों से मिला हूं, TRAI लोगों से मिला हूं, DOT के लोगों से मिला हूं। मैं पिछले सेक्रेटरी DOT मिस्टर थॉमस से भी मिला था, और ये जो करंट सेक्रेटरी है मिस्टर चंद्रशेखर, उनको मैं 3 दिसंबर को मिला था, 3 दिसंबर 2010। उनको मैंने 5 दिसंबर 2010 को अपनी रिपोर्ट भी भेजी थी, और आज 40 दिन हो गए हैं, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया है। और मैंने वहां पे DOT में ही प्रेजेंटेशन भी दिया था, एंड आई विल गिव यू द एग्जैक्ट डेट, दैट वाज ऑन 8 अक्टूबर 2010, जहां पे पहले चेयरमैन COAI Mr. Rajan Mathew had presented, and he mentioned that there are no problems, and I only said that you have shown one side of the coin, let me show the other side of the coin. And I made the presentation in front of cellular operator people, in front of TEC, in front of DOT, और उनके पास में पूरा प्रेजेंटेशन का फाइल है। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम है, उनको मालूम है, और मालूम होने के बाद भी वो इतना वर्स रेडिएशन नॉर्म अडॉप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड एट ऑल। जी, प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, लेकिन हम आगे बढ़े।